मसीहा के जलाली और मुबारक तरीन नाम में आज शब फिर हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर जितने भी मुकद्दसीन मौजूद हैं आपकी खिदमत में, और साथ ही साथ हमारे साथ लाइव भी जितने भी अजीज शरीक हैं, मैं आप सब की खिदमत में भी आदाब बजा लाता हूं और एक बार फिर खुदावंद के इस खूबसूरत इंतजाम के लिए और उसकी तरफ से बख्शे गए इस खूबसूरत तरीन मौका के लिए जो उसने मेरी और आपकी जिंदगी में बख्शा है कि हम उसके जिंदगी बख्श कलाम को सीख सकें, हम उसका एक बार फिर शुक्र अदा करते हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तश की है, रूह से दुआ की है। यकीनन खुदा अब अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से भी मुझे और आपको बरकत देने के लिए तैयार है। पास आए, हम अपने कान खुदावंद की कलाम के सुनने के लिए लगा लें, अपने जहन खोले ताकि हम इस कलाम को समझ सके और फिर अपने दिल के इस दिल में हम उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को रख सकें। बुजुर्ग दाऊद की तरह जिसने कहा, ऐ खुदा मैंने तेरे इस कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। आज आपकी खिदमत में मैं सलातीन की दूसरी किताब के मुतालियाती सिलसिला में आगे बढ़ता हूं और आज के दिन असल में हफ्तावार एक और बाइबल स्टडी हमारी चलती है जो सलातीन की किताब या कुतुब की ही है, लेकिन उस सर्कल में मैं सिर्फ ट्यूसडे को ही यानी आज के दिन शरीक होता हूं ताकि खुद भी बरकत पाऊं और दूसरों के लिए भी बरकत का सबब हूं। तो आज जो मेरे हिस्से में रेफरेंस या हवाला आया है वो सलातीन की दूसरी किताब और इसका 18 बाब और इसकी 32 आयत से है। और चूंकि 32 आयत के बाद बाब के इख्तिताम तक कोई इतनी ज्यादा आयात नहीं है, इसलिए मैं इन आखिरी आयात को जो इस बाब की है कोशिश करूंगा कि इस मुख्तसर से वक्त में मुकम्मल करूं। और याद कीजिए कि इस बाब में हम मुख्तलिफ खुदा के खादमों के वसीला से सीखते चले आ रहे हैं, शाह यहूदा के ताल्लुक से भी और किसी हद तक हम इसराइल की बाबत भी सीखते चले आ रहे हैं, यानी जनूबी सल्तनत और शुमाली सल्तनत। इन दो सल्तनतों की बाबत हम सीख रहे हैं। जब मैं इस 18 बाब की तलावत कर रहा था तो मुझे यूं पता चला कि हिजकिया जो यहूदा का बादशाह था उसने 29 साल तक 29 ईयर्स एक कम 30 यहूदा पर सल्तनत की, राज किया। और कलाम मुकद्दस में उसकी रास्तबाजी और खुदा के साथ वफादारी और बुतों की पूजा ना करने की तारीफ की गई है, और तारीफ भी इन अल्फाज में कि इतना अच्छा फर्मा बरदार कि ना तो उससे कोई पहले इसकी तरह था, और ना ही कोई बाद इसकी तरह, और ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे ज्यादा, ना ही कोई उससे कम, यानी कि ना तो उससे
اور نہ ہی हिजकिय्याह के बाद कोई उसकी मानिद हुआ। उसने सियासी पहलू के एतबार से भी काफी कामयाबियां हासिल की, हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं इन सारी बातों पर बात नहीं करूंगा। और उसकी सल्तनत के दौरान जब वो यहूदा में सल्तनत करता था तो उधर शमाली सल्तनत इसराइल बजरिया या बदस्त असूर के असीर होकर चली गई। हिजकिय्याह अब असूर की आंखों की तरफ देखता था जो अब यहूदा पर लगी हुई थी, क्योंकि इसराइल को तो असीर कर लिया। लेकिन अब जब यहूदा पर उसकी निगाहें लगी तो हिजकिय्याह ने असूर से अमन खरीदने की कोशिश की कि हम पुरअमन सरजमीन में हैं, सरजमीन माऊद में, और हम यहां रहना चाहते हैं। और उधर जो शाह असूर था उसका एक दस्ते रास्त बनाम रबशाकी, उसने यहूदा को कायल करने और उससे बहस करने की कोशिश की। शाह असूर का पढ़ाया हुआ और उसके टुकड़ों पर पलने वाला बनाम रबशाकी वो शख्स था जिसने यहूदा के लोगों से आकर मुबाहसा भी किया, और जो कुछ उसने कहा हम उस पर आज इस मुख्तसर से वक्त में बात करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम 18 बाब की 32 आयत से तलावत करें। यहां पर लिखा हुआ है 18 की 32 से, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की तरह गल्ला और मैं का मुल्क, रोटी और पाकिस्तानों का मुल्क, जैतूनी तेल और शहद का मुल्क है, ताकि तुम जीते रहो और मर ना जाओ। सो हिजकिय्याह की ना सुनना जब वो तुमको ये तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के देवताओं में से किसी ने अपने मुल्क को शाह असूर के हाथों से छुड़ाया है? हमात और अरफाद के देवता कहां हैं? और सिफरवाइम और हीना और इवा के देवता कहां हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? और मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपने मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया, जो यहूदा यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ाएगा? यहां एक, इससे पहले के आगे बढ़ूं और आखिरी 2 आयात पर बात करूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि शाह असूर ने शाह यहूदा हिजकिय्याह को तैयार करने के लिए कि वो चुप करके यहूदा यरूशलेम जनूबी सल्तनत हमारे सुपुर्द कर दे, उसने रबशाकी को भेजा जो बड़ा दाना और तेज तराज आदमी था। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज तरास बागे अदन में आया, चालाक और होशियार, और बीबी हवा और फिर
आदम को बहकाने लगा। हम इस तफसील को जानते हैं। और वो ना सिर्फ उस वक्त उनको बहलाने और फुसलाने लगा, बल्कि अहद अतीक में बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जहां मर्दाने खुदा को बहलाया फुसलाया गया। जब हम अहद जदीद में आते हैं तो खुदावन यसु मसीह के लिए भी सेम वही अदन वाला हरबा अबलीसे लई ने मती 4 में इस्तेमाल किया, और कई और मकामात पर उसी कुलिये और उसी हरबे को इस्तेमाल किया, अहद जदीद में भी और फिर अहद अतीक में भी। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इस फार्मूले का जब अबलीसे लई ने इस्तेमाल किया तो जितने भी औलादे आदम थे ना, वो तमाम के तमाम जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की ख्वाहिश के आगे सरनगू हो गए। लेकिन मुनज्जिए आलमीन मसीह यस्सु की बाबत क्या कहना कि उसने अबलीस को मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर वो सिर्फ औलादे आदम होता, यस्सु की बात कर रहा हूं, अगर वो सिर्फ औलादे आदम होता तो बाकियों की तरह वो भी बहक जाता। लेकिन चूंकि वो औलादे आदम नहीं था, वो पाक रूह की तहरीक से पैदा हुआ, इसीलिए उसकी बाबत गवाही है कि वो हमारी तरह हर एतबार से आजमाया गया तो भी वो बेगुनाह ठहरा। ये मसीह यस्सु की बाबत है, इसीलिए तो वो मेरा और आपका कफारा हुआ। तो यहां रबशा की शाह यहूदा और यहूदा के लोगों को, इवन शाह यहूदा को भी उसने साइड पे किया, और वो यहूदा के लोगों को, मिशीरों को जाकर उनके कान भरता है। और आप जानते हैं कि हिजकिया खुदा का बड़ा वफादार, उसने उन तमाम ऊंचे मकामों को जो और देवताओं के लिए थे उनको पसपा और मसमार कर दिया था। वो सिर्फ याहवे खुदा के नाम को ही जलाल देना चाहता था कि वही कौमों और उम्मतों में जाना और पहचाना जाए। लेकिन शाह असूर ने आकर यहूदा के लोगों को वर्गलाने और बहकाने की कोशिश की। क्या? एक तो ये कि वो हिजकिया जिस रब की बात करता है, हिजकिया से ये जरा मुतनफर हो जाए। और नंबर 2, इनके अंदर इनका जो यहोवा खुदा है उसकी बाबत भी शक पैदा हो जाए। और शक पैदा कौन करता है? अबलीस। यस्सु को उसने नहीं कहा था अगर तू खुदा का बेटा है तो, कोशिश की शक पैदा करने की, अगर तू बेटा है तो, वो तो था ही। तो अबलीस ने रबशाकी के जरिया से यहूदा के लोगों में शक पैदा करने की कोशिश की कि वो खुदा से भी मुनहरफ हो जाए
اور شاہ یہودا حزقیہ کی بھی نہ سنے. اور ان کو وہ کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم گویا حزقیہ کو یہ کہو کہ وہ اس سرزمین کو چپکے سے چھوڑ دے، اور ہم یعنی شاہ اسور آپ کو ایسا ملک دے گا، ایسی جگہ دے گا جو بہت ہی خوبصورت جگہ ہوگی. یہاں پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اس میں غلہ ہوگا اور مے کا ملک ہوگا، روٹی ہوگی، تاکستان یعنی انگورستان کا ملک ہوگا، زیتونی تیل ہوگا، شہد کا ملک ہوگا تاکہ جیتے رہو اور مرو نہیں. ابلیس بڑے بڑے شو کیس سامنے رکھتا ہے، بڑے بڑے. اور اس نے دیکھیے مکمل طور پر یہ جھوٹ تھا، لیکن ہوا کے سامنے یہی رکھا کہ کھا لو تو تم اس کی مانند نیک و بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے. اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے بھی ساری سلطنتیں گویا اس نے رکھنے کی کوشش کی کہ صرف گھٹنے ہی ٹیکنے ہیں نا، ٹیک لے تو یہ سب کچھ تمہیں دے دوں گا. اور پھر ان کو رب شاکی یہ بھی کہتا ہے کہ گویا تمہارا جو خدا ہے نا، یہ جو حزقیہ کا خدا ہے، ہی از نتھنگ، زیرو ہے. ہمارا جو اسور ہے وہ بہت زور آور ہے. اور یہ جتنی بھی قومیں غیر معبودوں اور دیوتاؤں کو ماننے والی ہیں، ان میں کوئی ہے جو شاہ اسور کے آگے ٹھہرا ہو؟ کوئی بھی نہیں. اور شاہ اسور نے اپنے زور بازو سے اپنا تسلط جگہ جگہ قائم کیا ہے. اور جب کوئی بھی معبود شاہ اسور کے آگے نہیں ٹھہرا، قوموں کو اس نے اپنے متی کر لیا، تو پھر تم جو یہودا کے لوگ ہو یا شاہ یہودا ہے، تم کیا کرو گے؟ اگر آج نہیں تو کل آپ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور ساتھیوں، بعض اوقات ابلیسیں لائیں میرے جیون میں بھی اور آپ کے جیون میں بھی. جب کچھ خلاصی دیکھتا ہے نا، جب کوئی پرابلم دیکھتا ہے، جب اس کو ذرا سا ڈہلوان ملتا ہے یا ہمارا کوئی ویک پوائنٹ، ہم ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، بے ایمانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی اسی کی مشن کے نا، لیکن ایمانداروں کی بات کرتا ہوں کہ جب اس کو کوئی ویک پوائنٹ ہماری زندگی میں نظر آئے تو وہ اس ویک پوائنٹ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، یسوع کو 40 دن فاقہ کرنے کے بعد بھوک لگی تھی. بشری جامع میں تھا نا، اور پھر ابلیس آ کر روٹی کی ہی تو پیشکش کرتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ ابھی روٹی اس کی کمزوری ہوگی اور میری بات سن لے گا. میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کس کس طرح کی کمزوریاں رہیں اور ہیں جن کو ابلیس یوز کرتا ہے، ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے
खुदा की बाबत शक पैदा करने की कोशिश करता है और हमारे ईमान के जहाज को शक का सुराख करके उसको गर्क करने की कोशिश करता है। मुकद्दस पौलुस भी दो ऐसे अशखास का जिक्र करता है। मेरे अजीज साथियों, शायद आप भी जानते होंगे कि बेशुमार लोग जो बीमारियों में गिरफ्तार होते हैं, खा वो साइकोलॉजिकली सिकनेस है या फिजिकल है, और एक टाइम पीरियड, एक अरसा उस बीमारी की शिफा के लिए लग जाता है। खुदा तो अपने वक्त पर काम करता है ना। तो फिर हो सकता है हमारा ही कोई अजीज पॉसिबल है, या हमारा ही कोई पड़ोसी आकर हमें कोई ऐसी मात दे कि ओ जी हाँ आपको तो ये हो गया है, हाँ 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 आपको तो वो फलां ने जादू कर दिया है, ओ जी आपको तो किसी ने तावीज कर दिए हैं। और कई खादमों के भी नाम जो 2 नंबर हैं मैं सुनता हूं, जो कहते हैं ओ जी आपको तो किसी ने तावीज कर दिए, ओ जी आपको तो फलां ने जादू कर दिया। ओ तो बड़ा मुश्किल काम है जी। और बाज़ औक़ात जब लोग मुझे ये बात कहते हैं ना, मुझे नहीं मालूम, मुझे इंसान होते हुए गुस्सा आता है। मैं कहता हूं आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? ओ जी आप दुआ करें कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं उनको कहता हूं मैं दुआ करूंगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आपके पास आया जिसने आपको ये कहा कि आप में तावीज है, आप पर जादू हुआ है, आपको ये हो गया वो हो गया, ओ एडा से आना के ओनू पता चल गया कि तनु होया ते की होया, तो वो इतना सियाना नहीं है, वो इतना होशियार नहीं है कि वो बता भी दे कि ये तावीज या ये जादू वगैरह निकल कैसे सकते हैं। वो निकाल क्यों नहीं देता? इससे वो आजाद क्यों नहीं होने देता आपको? आप उसी शख्स की मदद लें, और ये बताने का मकसद होता है कि लोग समझे कि ऐसा न करें कि जन्ने लाया गली ओदे नाल ही तुर चली। नहीं, हमें खुदावन अपने खुदा पर आस और भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो जब यहूदा के लोगों को उसने पीछे लगाने की कोशिश की, तो फिर आप जानते हैं उसने सारी बातें करने के बाद, प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लें। जब ये सारी बात वो कर चुका, तो उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं कि वो अपने माबूदों की बात करने लगा कि वो कितने जोरावर हैं, वो कितने बड़े हैं। वो बारहा बार ये बात करने लगा है और कहता है कौन है जिसने असूर के हाथ से इन कौमों को छुड़ाया हो, और अब तुम्हारा बादशाह हिजकिया, ना 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 वो तुम्हारा लीडर है, तुम उसकी नहीं सुनना, तुम उसकी नहीं सुनना, वो तो एवं ही है, वो तुम्हें भी मरवा देगा। गोया इस तरह के शक पैदा करने की कोशिश की, ना सिर्फ खुदा के खादम यानी रहनुमा और लीडर के खिलाफ, बल्कि यहां वह खुदा के बरखिलाफ भी शक पैदा करने की कोशिश की कि ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और आप हमारे ताबे हो जाएं, और अगर आप हमारा कलमा पढ़ते हैं तो हाँ कुछ अरसे तक आप यहां पर रह सकते हैं यरूशलेम में,
लेकिन उसके बाद आपको हमारे पास आना पड़ेगा। अब देखिए, खुदा के लोगों में इन शाहे शाही असूर और बुतों की बाबत, बुतों के ताल्लुक से बेएतकादी और शक और खौफ का बीज बोने की कोशिश की गई। बड़े सब्ज बाग उनको दिखाए गए कि उनको ले लीजिए, ये सब कुछ आपका होगा। लेकिन देखिए 36 और 37 दो आयात जो आखिरी है, यहां लिखा है, पर लोग खामोश रहे और उसके जवाब में एक बात भी ना कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म यह था कि उसे जवाब ना देना। तब इलयाकीम बिन खिलकिया, जो घर का दीवान था, और शिबना मुंशी, और योआख बिन आसफ हर, अपने कपड़े चाक किए हुए हिजकिया के पास आए और रबशाकी की बातें उसे सुनाई। इन दो आयात में से ये जो पहली आयत है, आयत 36, इससे पता चलता है कि लोगों ने शाह असूर के इस चमचे बेशाकी की बात को नहीं माना, बल्कि अपने लीडर की बात को माना, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो रहनुमा है वो खुदा का बंदा है, और जैसा उसने हमें कहा हम वैसा ही करेंगे। तो शाह यहूदा हिजकिया ने इन लोगों को क्या कहा था? ये कि मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं कि जब रबशाकी तुम्हारे सामने लेक्चर दे, तकरीर करे, तो तुम सुन लेना, लेकिन खबरदार कोई जवाब उसको नहीं देना। खामोश, खामोश हो जाना। अहदे अतीक में भी एक मकाम पर आया है, खामोश हो जाओ और खुदा के अजीब कामों को देखो। यहां पर भी यही बात कही गई कि खामोश रहना, उसकी सुन लेना, जवाब कोई नहीं देना, आगे से बोलना नहीं। देखिए कैसा लीडर कि एक खूबसूरत और जबरदस्त मशवरा देता है, और जो उसके लोग हैं वो कितने खूबसूरत हैं कि उन्होंने जो स्पेशली शाह यहूदा हिजकिया की कुर्ब में रहने वाले थे, उन्होंने ही रबशाकी की इस सदा को सुना है। पूरी पब्लिक ने तो नहीं सुना। लेकिन एक बात यहां हमें नजर आती है, और वो ये कि इन लोगों ने अपने लीडर की बात को माना, उसको तरजीह दी, और उन्होंने अपनी जबान से कोई एक जवाब भी रबशाकी को नहीं दिया। उन्होंने उससे कोई बहस नहीं की, लोग खामोश रहे। ये हिजकिया का उनके लिए हुक्म था, लोग फर्माबरदार रहे। और अजीजों, खा हम चर्च लीडर हैं या हम लीडर नहीं, सिर्फ चर्च गोअर्स हैं और यीशु मसीह को पाए हुए हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा रहनुमा, क्या वो खुदा तरस और खौफे खुदा रखने वाला है? जो बात वो कहता है क्या वो ऊपर से होती है?
और आए हम ऐसे खुदाम की फर्माबरदारी में होते हुए, जैसे वो हमें इंस्ट्रक्ट करें, हदायत करें, हम उनकी बात को माने। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो इब्लीस हमें सब्ज बाग दिखाएगा, लेकिन हमें उसकी तरफ रजू नहीं लाना। वो हमारे लीडर्स के खिलाफ हमारे कान भरेगा, लेकिन तवज्जो नहीं देना। वो कोशिश करेगा कि हमारे अंदर खौफ पैदा करे और कहे कि तुम्हारा खुदा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देना, क्योंकि हमारी जंग लड़ने वाला खुदा है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले गीत गाया गया था, और वही हमारे बिहाफ पर लड़ता है। और ये लोग बहुत फर्माबरदार रहे। और फिर यहां पर लिखा है, एलयाकीम बिन खिलकिया जो घर का दीवान था, और फिर शिबना मुंशी और युआख बिन आसफ, उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और हिजकिया के पास आए और रबशाकी की बातें उसे सुनाई। इन कपड़ों के फाड़ने के पीछे कई रीजंस वजूद हो सकती है, लेकिन हो सकता है एक रीजन ये हो कि ये शाह असूर तो हमारे पीछे हाथ धो कर पड़ा है। हो सकता है इंसान होते हुए वो जरा खौफ के तले दब भी गए हो, लेकिन उन्होंने उसका कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि ये वो थे जिन्होंने शाह यहूदा की बात को माना और आजिज़ी और इनकसारी और हलीमी और फरोतनी दिखाते हुए अपने लीडर की फर्माबरदारी और खुदावंद की फर्माबरदारी करने के लिए वो आए। और उन्होंने गोया अपने कपड़े फाड़े, जाहिर किया कि वो गोया अपने बुतों की बड़ी बातें करते हैं, और हमारे खुदा की बाबत के वो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है। और उन्होंने वो सारी दास्तान अब शाह यहूदा को बताई कि अब ये लोग क्या कहते हैं। उसके बाद हम जब 19 बाब में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि खुदा ने अपने एक खादिम को मुकर्रर किया हुआ था कि वो हिजकिया को मशवरा दे और सलाह दे कि हिजकिया क्या करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज के इस कलाम और इस बाइबल स्टडी के जरिया से हमारे लिए क्लियर कट बातें हैं कि खुदा के खिलाफ और खुदा के बारे में हमारे ईमान में कोई भी चीज, कोई भी शख्स अपना हो या गैर, शक पैदा करने की कोशिश करे, उसकी बात नहीं माननी। ईमान पर साबित कदम रहने की कोशिश करना है। नंबर 2, इब्लीस ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्टेज और रेडियां लगाई हुई है, और राह के किनारे जिधर मैं और आप हर रोज जाते हैं, मैं रूहानी बात कर रहा, और वो हमारी तवज्जो को गिरफ्त करने की कोशिश करता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं उनको एक जुमा बाजार हमारे घर के करीब लगता था ले गया, और मेरी बेटी भी एक हाथ में, मेरा बेटा दूसरे हाथ में, और वो दोनों कोशिश करते थे कि वो मेरे हाथ से छूटे। और जब मैं थोड़ी देर छोड़ता था जहां पर ज्यादा पब्लिक नहीं थी,
तो कभी उस ऋणी पर हाथ, कभी उस पर, कभी उस पर, कभी उस पर। इसका मतलब ये, मैं बाप होते हुए देखता था कि इनकी तवज्जो उधर भी है, उधर भी है, उधर भी और उधर भी, ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, लेकिन मेरे हाथ से निकल गए। बाज़-औक़ात खुदा हमें भी देखता है, हम जो उसके बच्चे हैं, उसके हाथ से स्लिप होकर कदी ओस ऋणीते ते कदी ओस ऋणीते, जो उसको हरगिज पसंद नहीं है। आज खुदावन मुझसे और आपसे इसके अलावा और क्या चाहता है कि हम उसका खौफ अपनी जिंदगी में माने और उसकी फर्माबरदारी में अपना जीवन बसर करते चले जाएं। इस खबरदारी के इस पैगाम और इस बाइबल स्टडी को भूलिएगा नहीं, अपने दिलों में रखिएगा, मैं भी और आप भी, ताकि हमारा भला हो। खुदाबंद खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए और अपनी बुजुर्गी के लिए बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।